UFC 323 क्या ही गेंद फाड़ कार्ड था यार। स्लीपर कार्ड। अब स्लीपर से ये मत बोलने लग जाना कि मतलब जिसको देख के नींद आ जाए, ऐसा स्लीपर का ये मतलब नहीं होता है। स्लीपर का मतलब है कि पीपल वे स्लीपिंग ऑन दिस कार्ड। उनको लग रहा था कि क्या बैंटम वेट फ्लाईवेट के फाइट हैं, मज़ा नहीं आएगा, कोई ब्लॉकबस्टर फाइटर नहीं है। बट तुम देखे ना UFC 323। अब बताओ तुमको कैसा लगा। ठीक है। लास्ट फाइट जो हुई है, फाइट ऑफ द नाइट तो छोड़ो, फाइट ऑफ द ईयर के कंटेंशन में है यार वो। बहुत ही तगड़ी फाइट, दोनों फाइटर्स को कूडोज, मैड रिस्पेक्ट भाई। मजा आ गया। ठीक है, तो अपन क्या करने वाले हैं इस वीडियो में, अपन करेंगे मैच मेकिंग। फुल पावर रिश्ते बनाएंगे, मतलब अंकल डेना को भी देख के मजा आ जाए। ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपना मेन इवेंट से। अब प्यूटर यान जीत गए। ठीक है। मराब दवालिश्वरी से जीते। मराब की ये चौथी टाइटल डिफेंस थी इस साल। चौथी टाइटल डिफेंस। कूडोज टू मेराब भाई, कूडोज टू मेराब। मतलब ये इजी बात नहीं है, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बोला है। इस्लाम पूरे अपने लाइट वेट जर्नी में 4 टाइटल डिफेंस किया है, और मराब यहाँ 1 साल में करने वाला था। ठीक है। अब प्यूटरयान ने पानी तो फेर दिया है। ठीक है। अब मैच मेकिंग क्या किया जाए। अब तुम देखोगे रीमैचेस, खासकर टाइटल फाइट जब होता है। ठीक है। रीमैच का अगर क्राइटेरियाज तुम देखोगे ना, तो उस पर सबसे ऊपर मेहराब आता है। ओके। लॉन्डे की चौथी टाइटल डिफेंस थी। बैंटम वेट में ऑलरेडी पीपल कंसिडर हिम एज अ गोट। ठीक है। ये एक लंबा रन था बॉयज। 1 साल में हुआ वो अलग बात है, वो मेहराब था इसलिए कर पाया, बट इट वॉज अ लॉन्ग रन। ठीक है। बहुत लोग ये रन 3-4 साल में करते हैं। तो इस क्राइटेरिया को अगर तुम देखोगे कि कितने टाइटल डिफेंसेस थे, मेहराब डिजर्व्स अ रीमैच। फुल पावर। एंड अगर सेकंड चीज देखते हैं, ऐसा भी तो नहीं था कि यान टोटली डोमिनेटेड हिम। ये मत बोल देना भाई यहाँ आके कि यान टोटली डोमिनेटेड हिम। 5वां राउंड स्टार्ट हो रहा है, यान की फटी हुई है। ठीक है। इवन दो यान वॉन 3 राउंड्स जीत चुका है उससे पहले, सेकंड राउंड के मेराब जीता था। बट तुमको क्या लगता है, यान ऐसे हलवा समझ के 5वां राउंड स्टार्ट कर रहा था क्या। फटी पड़ी थी। ठीक है। मेराब इज अ मशीन। 5वें राउंड में भी वो आदमी एकदम कार्डियो का खदान लेके आ रहा था। ठीक है। तो इट वॉज अ क्लोज फाइट। और ऐसे सोचो, फाइट ऑफ द नाइट, एज आई सेड, फाइट ऑफ द नाइट, फाइट ऑफ ईयर कंटेंशन। वन साइडेड फाइट्स नहीं आते हैं ऐसे में। फाइट ऑफ द नाइट होता है, तो जब वन साइडेड फाइट होता है क्या उसमें, जब दोनों फाइटर्स भिड़ रहे होते हैं ना, तब होता है वो फाइट ऑफ द नाइट। तो बहुत क्लोज मैच था, इवन दो यान वॉन बाई 49, 46, 48, 47 जो भी स्कोर्स थे। स्टिल इट वॉज अ क्लोज मैच, इट वॉज अ वॉर। तो दोनों क्राइटेरियाज पे मराब डिजर्व्स अ रीमैच। बट 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 ठीक है, बट लगा रहा हूं मैं। मान लो मराब का ऐसा मन हुआ कि यार थोड़ा चिल मारते हैं, मतलब साल में 4 बार लड़ा हूं मैं, 4 बार वेट कट किया हूं। ठीक है। एंड मेराब के वेट कट्स आर ब्रूटल। ठीक। एंड इवन दो मुझे नहीं लग रहा था कि वो इतना कुछ रुका हुआ लग रहा है, मतलब मुझे तो एक्टिव ही लग रहा था। बट वॉट इफ those weight cuts actually affected the performance of मेराब। तो अगर ये सब चीज़ें उसके दिमाग में आ रही हैं, वो सोच रहा है कि भाई थोड़ा आराम करते हैं, ऐसे भी चेहरे का वॉट हो चुका है, तो थोड़ा चिल मारते हैं, थोड़ा आराम से रिकवरी करते हैं, थोड़ा घूम फिर के आराम से फिर वापस से आते हैं, और मुझको बस टाइटल फाइट दे देना। अगर मेरा अब ये बोलता है, तो भाई चुपचाप प्यूटर यान वर्सेस उमर नुर्मागोमेदोव बना दो भाई। बना दो यार। एंड आई नो कि उमर को अपनी फिगरेडो के साथ नेक्स्ट फाइट जो जनवरी में वो जीतनी होगी। बट अज्यूमिंग वो फाइट जीतता है, उसको जीतना होगा भाई, अगर उसको टाइटल रन में आना है तो उसको जीतना होगा, उसके लिए और कोई चारा नहीं है यहाँ पर। एंड इफ ही मैनेजेस टू विन अगेंस्ट फिगरेडो, प्लीज मेक प्यूटर यान वर्सेस उमर नुर्मागोमेदोव। ठीक है। अब डोंट कम एट मी विद दिस कि तुम उमार को क्यों बोल रहे हो, शॉन ओमैली भी तो है। ठीक है, डिस्कस करते हैं। ठीक। मान लो तुम शॉन ओमैली बोल रहे हो, और पहले तो इस बात पर क्लियर हो जाते हैं कि बैंटम वेट में अगर मेराब अगर थोड़े टाइम के लिए साइडलाइन हो, तो ओमैली और उमार यही दो हैं, और कोई नहीं है। ठीक है, और कोई नहीं है। ठीक है। तो अब उमार वर्सेस ओमैली की बात करते हैं। ओमैली की फाइट पहले भी हो चुकी है प्यूटरयान से। ठीक है। कंट्रोवर्शियल विन था, मैं वो फाइट लाइव देख रहा था, मैं भी प्यूटरयान को ही जिता रहा था। जजेस का अलग जो भी सोचना था, शॉन ओमैली जीत गया। ठीक है। उस हिसाब से प्यूटरयान को एक रीमैच चाहिए होगा उसके साथ, टू गेट बैक दैट विन। ठीक है, क्योंकि उसको भी पता था कि वो जीता है। तो इस सेंस में शॉन ओमैली का रीमैच बनता है। बट यार ये जो लास्ट 2 मैचेस हारा है ना वो मेराब से, उससे ना थोड़ा ऑरा पॉइंट्स कम हो गए हैं यार। मतलब उसके बाद मुझे लगता है शॉन ओमैली को 1 या 2 फाइट और करना चाहिए, एंड फिर उसको टाइटल फाइट मिलना चाहिए, मुझे एटलीस्ट ऐसा लगता है। पहला फाइट वो मेराब से हारा, दूसरा फाइट था उसमें और बेटर कर सकता था, बट और बुरी तरीके से हारा। पहला फाइट तो चलो डिसीजन से हारा था, दूसरा फाइट तो सबमिशन से हारा है।
तो ये मुझे बस इसलिए मुझे उमार के साथ ये मैच देखने का ज़्यादा इंटरेस्ट है अगेंस्ट पीटर यान। फ्रेश मैचअप है। बट तुम बोलोगे यार उमार भी तो हारा है। अब देखो उमार वाज डूइंग गुड 2 राउंड तक, ही वॉन द 2 राउंड्स अगेंस्ट मराब, ठीक है? तुम जाके देख लो वापस से। एंड उसके बाद वो हारा है। ऑल द कूडोज टू मराब, नॉट टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम मराब, ठीक? बट उमार का हैंड इंजरी हुआ था ही, उसके बाद उसने पोस्ट भी किया था एक्स-रेज़ और ये सारी चीज़ें कि हाँ, मेरा हाथ इंजर्ड हो गया था, जो भी है। अब देखो यार, 2-2 बार हो गया इस बार, ठीक? एनकेलायो वर्सेस परेरा में जब हुआ था पहली बार, परेरा हारा था। परेरा बोला कि भाई मैं इंजर्ड था, दूसरी फाइट देखो मेरी। एंड दूसरी फाइट में ही एक्चुअली प्रूव्ड, ही फिनिश्ड एनकेलायो। अब मुझे पता है एनकेलायो बोल रहा है कि वो उस फाइट में इंजर्ड था, बट चलो ठीक है। अभी के लिए मानते हैं कि लोग अगर इंजर्ड हो रहे हैं और वो बोल रहे हैं तो सही है, और क्या पता वो नेक्स्ट मैच में बेटर करें। सेम हैपेंड विद पीटर यान वर्सेस मेराब दवालिश्वीली। पीटर यान पहला फाइट हारा, बोला उसका हाथ इंजर्ड था। दूसरा फाइट अभी फिट, देखो क्या मस्त किया वो, ठीक है? तो क्या पता उमार का हाथ टूटा हो। बट एनीवेज़ ठीक है, चलो वो फाइट वो हारा मेराब के अगेंस्ट। बट अगेन बटिस्टा के साथ अभी उसकी फाइट हुई, ही लुक्ड प्रीटी गुड देयर भाई। बहुत सही लगा उस फाइट में, ठीक है? नाउ अगेन कमिंग बैक टू दिस, ये जो फ्रेश मैचअप है ना, रशिया वर्सेस रशिया, मदर रशिया, मजा आ जाएगा भाई। मॉस्को में करा दो तुम, पूरा एक पेपर व्यू करा दो यार, वहां पे फुल ऑफ रशियन फाइटर्स। तुम सोच रहे हो क्या एपिक नाइट होगा वो रशिया के लिए? क्या रशिया छोड़ो, एमएमए इन जनरल के लिए भाई। उमार नुर्मागोमेदोव वर्सेस प्यूटर यान, ले लो भाई मेरे पैसे, मजा आ जाएगा। आई वॉन्ट टू सी दिस फाइट, ठीक? हो सकता है तुम्हें कुछ और फाइट देखना हो, कमेंट्स में बताओ तुम्हें क्या देखना है। बट भाई मेरा मन है कि प्लीज कैसे भी प्यूटर यान वर्सेस उमार नुर्मागोमेदोव होना चाहिए, ठीक है? अब प्यूटर यान की बात हो गई, मेराब की बात हो गई, ठीक है? सेकंड फाइट में आता है, बहुत सैड हुआ कोमेन इवेंट, पंटोजा का हाथ इंजर्ड हो गया वाइल लैंडिंग, पूरा दिख रहा था एल्बो बाहर आ गया, ठीक है? अब अज्यूम करते हैं पंटूजा अभी बाहर है, थोड़ा टाइम लगेगा उसको रिकवरी में। देखो यहाँ पे अपने को ज़्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि उससे जस्ट पहले जो फाइट हुई थी ब्रेंडन मोरेनो वर्सेस तत्सूरो तायरा, ठीक है? तायरा करके उसका नाम लेते हैं। तो वो फाइट बहुत चीज़ क्लियर कर ही दी ऑलरेडी, ठीक है? तायरा इज़ अ गुड फाइटर। पहला राउंड अच्छे से वो ट्रायंगल एस्केप किया है, सर्वाइव किया है। सेकंड राउंड प्रॉपर टेक डाउन, ग्राउंड एंड पाउंड विन, ठीक है? तो जोशुआ वैन अभी जीता है। यहाँ तत्सुरो तायरा केज के बाहर भी बैठा है, तो उसको यहाँ तो मैच बना हुआ है भाई, अपने कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? अपना जोशुआ वैन वर्सेस तायरा कराओ, फुल पावर सीन मैच बहुत सही होगा, बहुत तगड़ा होगा। अब ब्रेंडन मोरेनो पे आते हैं, ठीक है? ब्रेंडन मोरेनो के साथ ये थोड़ा लोचा हो गया, बहुत लोग बोल रहे हैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल था ये स्टॉपेज, बट उतना भी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं था। डोमिनेंट पोजीशन में था तायरा, और उसका जीएनपी, द शॉट्स वेर गोइंग इन, ज़्यादा कुछ रिस्पॉन्स नहीं था मोरेनो से, ठीक है? बट होता रहता है, ठीक है? ब्रेंडन मोरेनो पहले भी आ रहा है, ही हैज़ कम बैक स्ट्रॉन्गर, ठीक? उसका फाइट किससे कराना है ये हम देखते हैं। मुझे ऐसा लगता है मोरेनो की फाइट होनी चाहिए क्योजी होरीगुची से, ठीक है? अभी वो लौंडा यूएफसी से बाहर था, वापस आया इतने साल बाद, तागिर के साथ मैच था खबीब टीम के साथ, क्या परफॉर्मेंस दिया है यार। प्रॉपर एकदम पीछे पड़ गया था तागिर के साथ, प्रॉपर प्रेशर, बहुत अच्छी स्ट्राइकिंग, एंड ही फिनिश तागिर, ठीक है? दागिस्तानी लोग को फिनिश करना इतना हलवा बात नहीं है। तो भाई क्योजी बहुत अच्छा है, इतने दिन बाद आया है, मोरेनो के लिए भी बहुत अच्छा मैचअप होगा। लेट हिम टेक सम टाइम ऑफ, भिड़ा दो भाई दोनों को, मज़ा आ जाएगा, ठीक है? अब तुम देखो यहाँ 3 फाइट्स कवर हो गए हैं, ठीक? चौथी फाइट की बात करते हैं, हेनरी सोडो वर्सेस पेटन टाल्बर्ट, ठीक है? अब देखो हेनरी सोडो रिटायर्ड, ऑल रिस्पेक्ट टू हेनरी, ठीक है? बाद में वो सब बात करेंगे। पेटन टाल्बर्ट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, ठीक? इसके बाद वो आ जाएगा टॉप 15 में। मुझे ऐसा लगता है उसकी फाइट करा दो चीटो वेरा के साथ यार। मैं तो कोरी सैंडगन भी बोल देता, बट मुझे लगता है थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाए चीटो के साथ वो कोरी सैंडगन के साथ वो फाइट। तो भाई चीटो वेरा अभी हारा है, ठीक है? कनाडा में वो हारा था, बहुत सही फाइट है, ठीक? क्योंकि पेटन के साथ बहुत सारा क्या आता है, बहुत सारा व्यूअरशिप आता है। वो एक ऐसा फाइटर है जिसको यूएफसी पुश कर रहा है, करेक्ट? तो चीटो वेरा के लिए बहुत सही अपॉर्चुनिटी है सब स्पॉइल करने का। ये एक ऐसा फाइट है जो हर कोई देखेगा। आई डोंट थिंक चीतो को इससे अच्छा कुछ फाइट अभी मिलेगा। मतलब ठीक है, वो ऑलरेडी थोड़ा हारा हुआ भी है, तो इट्स लाइक अ वेरी गुड फाइट फॉर हिम टू कम बैक एज वेल। वेयर एज पेटन का अगर तुम देखोगे तो बहुत अच्छा चैलेंज होगा। इफ ही मैनेजेस टू विन अगेंस्ट चीटो वेरा, फिर तो बल्ले बल्ले भाई, फिर तो बहुत सारे फाइट्स आगे बना दो, टॉप 5 में बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भी बहुत एकदम सीन सेट मिल रहा है। अब पांचवा फाइट हुआ था हमारा यान ब्लाकोविच वर्सेस गुस्कॉफ।
अबे यार यान का ना थोड़ा तो पनौतीपना है यार, जब देखो उसका फाइट ऐसे ड्रॉ ही होते रहता है। ठीक है, इस बार भी ड्रॉ हुआ, बट आई थिंक दे शुड हैव अ रीमैच। इट वाज अ वेरी गुड मैच। आई थिंक ये 5 राउंड की फाइट होनी चाहिए थी। कोई एक यूएफसी फाइट नाइट पकड़ो एंड यान ब्लॉकोविच वर्सेस गूस को वापस से करा दो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट हैवी वेट ऐसे भी अभी बहुत सारे मैचेस उधर बने हुए हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगा। ठीक है, अब यान के लिए ही इज़ ऑलरेडी ओल्ड, तो उसके लिए एक टाइटल रन मुझे उतना पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ठीक है, बिकॉज सब उस पर डिपेंड करता है। इफ यू वांट्स टू डू अ टाइटल रन, हो सकता है वो गूस्कोप का फाइट एक्सेप्ट नहीं करके वो कुछ और एक्सेप्ट करे, कुछ टॉप रैंक फाइटर्स के साथ एक्सेप्ट करे। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस फाइट डिजर्व्स अ रीमैच। 5 राउंड कराओ यूएफसी फाइट नाइट में, मज़ा आ जाएगा। ठीक, तो भाई लोग मिल के अपन कर दिए हैं UFC 323 का मेन कार्ड का फ्यूचर मैचअप्स, रिश्ते बना दिए हैं फुल पार। ठीक है, अंकल नैना को गलती से वीडियो दिख गया तो उनका काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो बस फुल पार जो सब्सक्राइब नहीं किया फुल पार एमएमओ को कर लो, अपने फ्रेंड्स लोग के साथ शेयर करो, बहुत वीडियोस आएंगे अभी, ईयर एंड के एमएमओ अवार्ड्स भी आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, फॉलो फुल पार एमएमए एंड सी यू।